बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 2 दिसंबर 2025 मंगल, पाकिस्तान में रात का वक्त। नाज़रीन कराम, रात गए अफगान अड्डे और भारत की सरपरस्ती में चलने वाले दहशतगर्दी के नेटवर्क्स धमाकों से गूंज उठे हैं। कुछ ऐसी स्ट्राइक्स की गई हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, जिन स्ट्राइक्स ने इन दहशतगर्दों को और इनके पूरे नेटवर्क को हिलाकर रख दिया है। दर्जनों दहशतगर्दों को एक ही स्ट्राइक के जरिए वासिले जहन्नुम किया गया है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। भारी जानी नुकसान की तलात है और पाकिस्तान पर हमला करने वालों के साथ नया काम शुरू हो चुका है। ये सारी डिटेल्स और इस वक्त तालिबानी रिजीम किस तरह से तन्हाई का शिकार है इस रीजन के अंदर, और रोजाना की बुनियाद पे अब उनके साथ जो इस रीजन में उनके हमसाया मुमालिक कर रहे हैं, ये दर हकीकत हमसाया मुमालिक जो कर रहे हैं ये एक्शन नहीं है, ये तालिबानी रिजीम के एक्शंस का रिएक्शन है। ईरान के बॉर्डर गार्ड्स ने भी 10 अफगान शहरियों पर फायरिंग की है। ताजिकिस्तान जो है वो अफगान शहरियों को बेदखल करने का ऐलान कर चुका है। ये सारी डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं, और जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की है वो भी इंतहाई अहमियत की हामिल है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर लें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, चीन ने ऑलरेडी ताजिकिस्तान के बॉर्डर एरियाज जो हैं वहां पर अपने शहरियों को ये ऑर्डर जारी कर दिया है कि भाई इन एरियाज को छोड़ दो। जो अफगानिस्तान के साथ ताजिकिस्तान का बॉर्डर है उस एरिया के अंदर आपने नहीं रहना, क्योंकि ताजिकिस्तान जो है वो शायद अब ऑल आउट जाए तालिबानी रिजीम के खिलाफ और अफगानिस्तान के खिलाफ। सेकेंडली, 3 चाइनीज सिटीजन जो हैं वो तो ताजिकिस्तान की सरजमीन पर मारे गए। 2 चाइनीज सिटीजन जो हैं वो अफगानिस्तान के सूबे बदख्शां में भी मारे गए। अब उन्हें कत्ल किया गया। ये अफगानिस्तान का एक टेरर नेटवर्क है। फिर ईरान जो है वो रोजाना की बुनियाद पे तालिबानी रिजीम जो है उसे सरप्राइज दे रहा है। देखिए, ईरान ने ना रिफ्यूजीज रखे थे लेकिन बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी रखी। पाकिस्तान की तरह ईरान ने इन्हें ये मौका नहीं दिया, और ये अच्छा फैसला था ईरान का। ईरान ने इन्हें मौका ही नहीं दिया अपने लोगों के अंदर घुलने मिलने का या अपने शहरों में बसने का। इनकी अलग से बस्तियां बनाई, कहीं कहा वहां पे रहो, और फिर जब इन्हें बेदखल करने का मौका आया तो अब ईरान भी इन्हें बेदखल कर रहा है। अच्छा, एक और डेवलपमेंट ये हुई है। द खरासान डायरी के मुताबिक 10 अफगान नेशनल्स रिपोर्टेडली शॉट डेड बाय इरानियन बॉर्डर गार्ड्स। ईरान के बॉर्डर गार्ड्स ने 10 अफगान शहरियों को स्ट्रेट अवे फायर मार के मार दिया है। द पुलिस कमांड ऑफ फरा प्रोविंस सेज दैट 10 रेजिडेंट्स ऑफ द प्रोविंस वर शॉट एंड किल्ड लास्ट नाइट बाय इरानियन बॉर्डर गार्ड्स व्हाइल अटेम्प्टिंग टू क्रॉस द बॉर्डर। अब ये क्या हो रहा था जी, अफगानिस्तान का सूबा जो फरा है उसके पुलिस कमांड ने ये अनाउंस किया है कि हमारे 10 शहरी ईरान के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, अफगानिस्तान के शहरियों का भी ना एक माइंडसेट ऐसा है कि उन्हें लगता है कि किसी भी मुल्क में बगैर पासपोर्ट या बगैर डॉक्यूमेंट के इलीगली एंटर होना उनका राइट है। जिस तरह से उन्हें लगता है कि स्मगलिंग करना उनका राइट है, जिस तरह से उन्हें लगता है कि मनशियात फरोशी उनका राइट है, उसी तरीके से उनका माइंडसेट इस तरह का बना दिया गया है। और जब एक स्टेट को नॉन स्टेट एक्टर्स उस स्टेट के ऊपर हुकूमत कर रहे हो तो वो फिर इसी तरह की चीजें होती हैं। अच्छा, अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ईरान का बॉर्डर जो है अब ये अनलॉफुली जो है वो ये आ रहे थे यहां पर, और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जो मिलिट्री 78 बॉर्डर पॉइंट है वहां से अब ये अफगानिस्तान की हुकूमत का तो कहना है कि भाई ये काम की तलाश में जा रहे थे, लेकिन अब किसे पता कि ये काम की तलाश में जा रहे थे या फिर ये वही काम करने जा रहे थे जो अफगान शहरी इस वक्त पूरी दुनिया में जिस काम के लिए मशहूर हैं, और वो दहशतगर्दी का फैलाव है। अच्छा, इसके साथ ही साथ ताजिकिस्तान जो है उसने भी अफगान शहरियों की बेदखली का अमल जो है वो तेज कर दिया है। ईरान ने अफगान शहरियों की बेदखली का अमल तेज कर दिया है। पाकिस्तान रोजाना की बुनियाद पे इल्लीगल अफगान शहरी जो है उन्हें अपने मुल्क से बेदखल कर रहा है। अमेरिका ने जो पाबंदियां लगा दी वो आपके सामने है। देखिए, एक चीज होती है कि आपसे कोई एक पार्टी तंग हो, आप कहें कि वो पार्टी गलत है, लेकिन एक ऐसी पार्टी है जिससे बाकी तमाम तर स्टेक होल्डर्स तंग हैं, तो इसका मतलब है मसला कुछ उसमें ही है। तो तालिबानी रिजीम को ये देखना होगा। अच्छा, अब रोजाना की बुनियाद पे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पे जो अटैक्स किए जा रहे हैं, ये बिलाशुबा तशवीशनाक है, ये परेशान कुन है, और ये इंतहाई अलार्मिंग है। अब इस सिचुएशन में जो सिनेरियो है वो बड़ा ही तेजी से तब्दील हो रहा है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि अब एयर स्ट्राइक्स और ऑपरेशन क्लीन अप और बफर जोन का कयाम और जमीनी कार्रवाई, जमीनी फौजी कार्रवाई जिसमें फौजें उतरेंगी 4 से 8 किलोमीटर डीप इनसाइड द बॉर्डर टेरिटरी, और फिर टैंक्स उतरेंगे, टैंक्स भी पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। उससे पहले एक क्लीन अप जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन पे मौजूद अफगान शहरियों का जो नेटवर्क है उस पर भी एयर स्ट्राइक्स जो है उनकी बहुत जरूरत
इस वक्त पड़ चुकी है और इस ऑपरेशन क्लीन अप की इंतहाई अहमियत जो है वो इस वक्त बढ़ती जा रही है। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन इकराम कि टीटीपी का एक हाइड आउट था साउथ वजीरिस्तान में, टंगी का एरिया है इसमें, और ये एक इनका बहुत बड़ा और सेफ तरीन मकाम था टीटीपी का, फितना अल खवारिज का, और इसमें मेजॉरिटी जो लोग यहां पर थे हमारी इंटेलिजेंस के मुताबिक वो अफगान शहरी थे और तालिबानी रिजीम के साथ भी वो इन टच थे। और ऑब्वियसली ये तो अब बात रिपीट करना भी वक्त का ज़िया होगा कि ये भारत की ईमा पर दहशतगर्दी करने वाले भारत की प्रॉक्सीज और भारत की फंडिंग से चलने वाला ये टीटीपी का हाइड आउट था साउथ वजीरिस्तान में। अब इस सब में मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन इकराम कि इस वक्त ये बताया गया है कि सेवरल टेररिस्ट्स आर बिलीव टू हैव किल्ड इन द ब्लास्ट। ये जो ब्लास्ट हुआ है यहां पर, और एक धमाका हुआ है, एक अचानक से जो धमाका रिपोर्ट हुआ है इसके वाले से इनिशियल रिपोर्ट ये बताती है कि 20 से 25 खारजी मिलिटेंट्स जो हैं, जिनमें कमांडर मुहिबुल्लाह जिसकी उर्फियत जो है वो मिबसल के नाम से थी, और हफीजुल्लाह जिसकी उर्फियत हाफिज के नाम से थी, ये इस एरिया के अंदर मौजूद थे। ये हमारी इनिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि ये दो इंपॉर्टेंट तरीन अफगान दहशतगर्द, टीटीपी के खारजी और भारत के दो बहुत बड़े एसेट्स, ये दो दहशतगर्द जो हैं, जिनमें कमांडर मुहिबुल्लाह जिसकी उर्फियत मिबसल के नाम से, एंड आई रिपीट कमांडर हफीजुल्लाह जिसकी उर्फियत हाफिज के नाम से है, ये भी इस एरिया में मौजूद थे जहां पर ये एक बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है। 20 से 25 खारजी जो हैं उन्हें यहां पर एलिमिनेट किया गया है, वासिल जहन्नुम किया गया है, और दे हैव बीन डिस्पैच्ड टू हेल। इसके साथ ही साथ अफगान ठिकाने जो हैं वो निशाना बनने शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर पिछले कुछ दिनों में इन्होंने अपने हमले बहुत तेज कर दिए, इन्होंने अपने अटैक्स का जो दायरा कार है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, और ये हम सब ने विटनेस भी किया है, जो कि परेशान कुन भी था। पाकिस्तान ने उसका नोटिस भी लिया हुआ है और पाकिस्तान इसे बहुत क्लोजली ऑब्जर्व भी कर रहा है। लेकिन इस सिनेरियो में जो अभी ताजा तरीन रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं वो ये है कि इस वक्त एक पूरा फुल फ्लेज किस्म का ऑपरेशन जो है वो बीएलए और टीटीपी के हाइडआउट्स के ऊपर लॉन्च कर दिया गया है। इसमें ड्रोन अटैक्स हैं, इसमें प्रिसीजन स्ट्राइक्स हैं, इसमें पाकिस्तान आर्मी एविएशन के गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं, एंड इवन पाकिस्तान एयरफोर्स जो है इट इज ऑन हाई अलर्ट राइट नाउ कि उन्हें कोई टारगेट दिया जाता है, चाहे वो टारगेट अक्रॉस द बॉर्डर है या फिर बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ों में छुपे बीएलए के फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द हैं, या फिर खैबर पख्तूनख्वा में इनके हाइड आउट्स हैं, इनके सेफ हेवन्स जो इन्होंने बनाए हुए हैं, इन जगहों के ऊपर इनके ऊपर स्ट्राइक्स की जाएंगी। क्योंकि इन द लास्ट 72 आवर्स, और आप देख लें कि असिस्टेंट कमिश्नर को जो इन्होंने शहीद किया है वजीरिस्तान के, उसके अलावा जो इन्होंने पुलिस के ऊपर हमले किए हैं, जो आर्मी पर हमले कर रहे हैं टीटीपी के खारजी, तो ये एक पहला बड़ा जवाब है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। इसमें इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा किरदार होता है। इस चीज को आपको ज़हन में रखना होता है कि इंटेलिजेंस जो है वो ग्राउंड इंफॉर्मेशन के, वहां पर कौन मौजूद है, कितने लोग मौजूद हैं, फिर कोलेट्रल डैमेज से बचना होता है, फिर ये औरतों बच्चों को ह्यूमन शील्ड्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के उस डैमेज को किस तरह से हम नेग्लिजिबल अमाउंट तक ले जाएं, फिर इन लोगों के ऊपर जब कार्रवाई होती है उसके बाद ग्राउंड फोर्सेस जो हैं वो असल कार्रवाई करती हैं। एसएसजी कमांडोज और आर्मी और एफसी जो हैं वो इलाके को घेरे में लेते हैं। जब इन पर एयर स्ट्राइक्स होती हैं, प्रिसीजन स्ट्राइक्स होती हैं, तो ये भागने की कोशिश करते हैं। तो जो भागने वाले हैं, जो हत्थे चढ़ जाए वो गिरफ्तार हो जाता है, जो जरा वैसे जरा ज्यादा एक्टिव होने की कोशिश करे, तो जरा लड़ने की कोशिश करे, तो उसे भी जमीनी कार्रवाई के जरिए जो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड हैं वो ठोक देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये कुछ बड़ी डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।